Hello everyone, welcome to their classes. Dear students, देखिए हम लास्ट लेक्चर में सेट्स में हमने कुछ आपको टॉपिक पढ़ाए थे, तो उस टॉपिक के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो बेटा सेट्स में कुछ आपने देखे होमवर्क किया था, बेहतर है कि और थोड़ा सा और उसे इम्प्रूव कीजिए। तो यहाँ पर सेट्स के बारे में बात करता हूँ। देखिए तो नेक्स्ट जो हमारे पास सेट्स में क्या होता है, टाइप ऑफ सेट्स आते हैं। टाइप ऑफ सेट्स में जैसे हमने कैटेगरी पहले लिखा था उनके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, रोस्टर फॉर्म, टेबुलर जिसे कहते हैं टेबुलर फॉर्म, या फिर सेट बिल्डर फॉर्म, वेन डायग्राम फॉर्म, या सेट बिल्डर से आप रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रोस्टर फॉर्म को आप सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट्स को आपने डिफरेंट तरीके से आपने रिप्रेजेंट करना सीखा था। उसके बाद हम टाइप ऑफ सेट्स की बात करते हैं। तो टाइप ऑफ सेट्स में हमारे पास एक सबसे पहले सेट आता है वॉइड सेट या नल सेट या एम्प्टी सेट। देखिए बेटा नाम से ध्यान देना है, एम्प्टी सेट, एम्प्टी मतलब खाली, जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा वो आपका एम्प्टी सेट कहलाएगा। जिस सेट के अंदर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता वो सेट आपका एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट कहा जाएगा। बेटा क्लियर है ये बात? तो इसलिए आपको पता है, नाम से ही पता चल रहा है नल सेट। और नल सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है बेटा, उसको हम खाली ब्रैकेट या फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, खाली ब्रैकेट या फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, कुछ भी कह सकते हैं। क्लियर है? इन तीनों नाम से आप उसे याद रखिए। क्लियर है? तो बेटा इस तरह से नल सेट या एम्प्टी सेट, वॉइड सेट की बात होती। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया x लेस देन 1, x इज ए नेचुरल नंबर, 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर नहीं होता, तो इसलिए सेट की वैल्यू क्या निकल के आई, खाली एलिमेंट दिखाई दे, खाली ब्रैकेट दिखाई देगा, कोई एलिमेंट नहीं इसके अंदर मौजूद, इसलिए से बेटा आप फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइव। क्लियर है? तो इसलिए आप इसे कहते हैं फाइव। कोई डाउट? अगर इसी तरह से सेकंड एग्जांपल की बात करता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहां से एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कोई भी रियल नहीं आएगी, कोई दिक्कत? तो इसलिए आप x इज ए रियल नंबर की बात करें तो इसमें कोई भी रियल नंबर पॉसिबल नहीं है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर आप x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो इसके अंदर कोई रियल नंबर पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये आपको एम्प्टी सेट या वॉइड सेट या नल सेट प्रोवाइड कराएगा। क्लियर है? इसी तरह से बेटा हमारे पास फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट की बात होती है। ध्यान से समझना, आपको सिंपल सा नाम दिखाई दे रहा है फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट किसे कहा जाएगा? जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होंगे, डिफाइंड होंगे, जैसे 10, 20, 50 जो भी आप काउंटेबल नंबर कह सकते हैं। किसी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट अगर डेफिनिट है तो आप उसे फाइनाइट सेट कहेंगे, अगर इनडेफिनिट आ जाते हैं बेटा उसे इनफाइनाइट सेट कहेंगे। तो आपको सिंपल सा वे इसलिए ध्यान रखना है, ए सेट विच इज एम्प्टी, खाली सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता तो वो भी आपका फाइनाइट सेट में आता है, और कंसिस्ट ऑफ ए डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। क्लियर है? इस सेट को अगर आप देखते हैं, आपके पास बेटा देखे एक ही अंदर 1 2 3 एलिमेंट है, तो ये फाइनाइट सेट बन गया। क्या बन गया? फाइनाइट सेट कहलाएगा। क्लियर है? और इसी तरह से हम अगर सेकंड केस लेते हैं, मेरे पास देखो बेटा, इसलिए इसके अंदर 4 एलिमेंट्स है तो ये भी फाइनाइट सेट हो गया। क्लियर है? इसी तरह से आपने थर्ड लिया, 1 2 3 4 डैश डैश लगा दिया, लेकिन इसके अंदर बेटा अल्फाबेट नंबर है। अल्फाबेट हमेशा काउंटेबल नंबर होते हैं, 26 होते हैं। बहुत से इस डैश डैश को समझ लेते हैं कि आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो गए, नहीं, ये आपके पास फाइनाइट सेट कहलाएगा। क्लियर है? इसी तरह से आपको देखो यहाँ पर फोर्थ वाली एग्जाम्पल डी आपने लिया, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इसमें डैश डैश लगा दिया, तो ये काउंटेबल नंबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसे इनफाइनाइट सेट कहेंगे बेटा। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। क्लियर है? तो आप इन तीनों चारों कैटेगरी को आप ध्यान से देखना। नेक्स्ट इसके बाद देखिए एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इन तीनों के बाद फोर्थ कैटेगरी को समझना बेटा, हमारे पास इक्वल सेट कहलाता है। इक्वल सेट, इक्वल सेट किसी सेट के अंदर सेम एलिमेंट, जो सेट ए के अंदर एलिमेंट होंगे वही सेट बी के अंदर होने चाहिए। एक भी नंबर कम या ज्यादा या फिर उनसे डिफरेंट नहीं होना चाहिए। यहां पर अगर 1 2 3 है
तो यहाँ भी 1 2 3 ही होने चाहिए। अगर इसमें मैंने कोई नंबर और डाल दिया, जैसे यहाँ मैं सी एज्यूम कर लेता हूँ, ए बी सी, ये इसके साथ इक्वल सेट नहीं है, बट नॉट इक्वल टू सी। बेटा क्लियर है? तो इसलिए ए इज इक्वल टू बी सेट कब होगा? इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट सेम होने चाहिए। कोई डाउट? इसके अंदर अगर आपको एक नंबर एक्स्ट्रा भी आ जाता है, जैसे मैंने यहां ए लिख दिया, 1 2 2 3, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी इसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 है, तो ये सेट इक्वल सेट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा? इक्वल सेट। यहां पर जैसे आपने देखा ए बी सी डी, आपके पास ए रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि नंबर बढ़ गए। यहाँ पर इसमें भी 4 नंबर है, वही के वही है, इसमें भी वही 4 के 4 नंबर है, वही के वही है, तो इसलिए आपके पास ए और बी दोनों इक्वल सेट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? दोनों इक्वल सेट कहलाएंगे। थर्ड एग्जाम्पल के हिसाब से देखते हैं, सेट ऑफ द लेटर। इसमें आपको ए मिला है, सी मिल रहा है, टी मिल रहा है, आर मिल रहा है, देखो वही सब यहाँ पर दिखाई दे रहे। तो ये सब नंबर क्या है? ए इज इक्वल टू बी। यहाँ पर आपके पास इक्वल सेट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा? ये बोथ आर इक्वल सेट। इक्वल सेट अलग चीज होता है। यहाँ पर एक सेट आता है बेटा, नेक्स्ट वन, इक्वलेंट सेट। ध्यान से सुनना, इक्वलेंट सेट। इक्वल का मतलब होता है एलिमेंट एज इट इज सेम होने चाहिए, एलिमेंट एज इट इज सेम होने चाहिए। इक्वलेंट में ऐसा नहीं होता, एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। इसके अंदर 3 एलिमेंट्स है, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं, या फिर मैं यहां सी दे सकता था 1 5 7, तब भी इक्वलेंट सेट कहलाएगा। कोई डाउट? इसलिए एलिमेंट ऑफ नंबर, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बोथ सेट्स आर इक्वल अगर है तो बेटा इक्वलेंट सेट कहलाते हैं। क्या कहलाते? इक्वलेंट सेट। देखो इसके अंदर 4 एलिमेंट है, कुछ भी हो सकते, इसके अंदर 4 एलिमेंट कुछ भी हो सकते। अगर एलिमेंट के, अगर सेट के अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है तो बेटा वो इक्वलेंट सेट को रिप्रेजेंट करेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? नहीं आ? तो बेटा इसलिए आपको ध्यान देना है, ये आपके पास 4-5 कैटेगरी के सेट्स कहलाते हैं। एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, इक्वलेंट सेट, और यहां तक कि एक सेट होता है यूनिवर्सल सेट। अभी इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, जिस सेट के अंदर सब एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए उसे यूनिवर्सल सेट कहेंगे। जितने सेट आपको गिवन होंगे, अभी इसकी आगे जरूरत पड़ेगी, नाम मैंने इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर हिंट दिया। अगर मुझे 3-4 सेट दे रखे, उनके सब के एलिमेंट इकट्ठे करके अगर किसी सेट के अंदर मौजूद है तो वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना है, अभी इस तरह की बात आएगी। पावर सेट आएगा, सब सेट आएंगे, इस तरह के बहुत सारे कैटेगरी आती है, उनको आपको बताना है भी। तो देखिए ये सब चीजें फटाफट बेटा आप नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट फिर मैं आगे आपको बताता हूँ, जल्दी से नोट कीजिए। हाँ तो बच्चों देखो, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सबसेट की। हमने भी डिफरेंट टाइप के सेट्स पढ़े, उसके बाद हम यहाँ सबसेट की बात करते हैं। कोई गिवन सेट होगा, उस गिवन सेट के जो सबसेट पॉसिबल होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पर होता क्या है, ए सेट बी is said to be subset of a set A, of a set A if every element of set B is also an element of set A। देखिए जैसे मेरे पास बेटा किसी सेट A की बात होती है, 1 2 3, क्लियर है? तो यहां सब सेट की बात करते हैं। सब सेट क्या हो सकता है? जैसे मैंने कोई नल सेट लिया बेटा, नल सेट इसका सबसेट कहलाएगा। अगर मैं सिंगल एलिमेंट यूज करता हूं कोई भी, ये इसका एलिमेंट है, या फिर मैं 2 को यूज करता हूं वो भी इसका एलिमेंट है, या फिर मैं 3 को यूज करता हूं ये भी इसी का सेट है, सबसेट है। क्लियर है? तो बेटा कहने का मतलब इस सेट को अगर बी कहा जाए तो ये इसका सबसेट है। क्लियर है? ये 2 वाला जो सेट है बी अगर जूम किया जाए तो ये ए का क्या है? सबसेट है। इसी तरह 3 क्या है बेटा? इसी के एलिमेंट से निकल के आ, तो इसका मतलब क्या है? इसका दिस वन। अगर दो के पेयर आप देखते हैं यहां पर, तो बेटा ये इस तरह से 1 2 3, ये सेट बिल्कुल एज इट इज दिस वन है, हम इन्हें बी कह सकते हैं।
तो ये बी जो सेट है फाई हो, इसका सबसेट कहलाएगा। देखिए किसी भी सेट का नल सेट या एम्प्टी सेट सबसेट कहलाता है। नल सेट इज ए सबसेट ऑफ ईच सेट, नल सेट इज ए सबसेट ऑफ ईच गिवन सेट। क्लियर है? तो इसलिए बेटा, और वो सेट खुद भी अपने आप का सबसेट कहलाता है। देयरफॉर ये आपके पास सबसेट ऑफ ए कहलाएंगे, सबसेट ऑफ ए। सबसेट का सिंबल होता है बेटा, देखो ध्यान देना, जैसे आप इसको कहेंगे B इज ए सबसेट ऑफ A, B इज ए सबसेट ऑफ A। B अगर दिस वन है तो ये इक्वल हो गया इसके। क्लियर है? तो इसलिए ये कोई भी सेट अपने आप में सबसेट कहलाता है। साथ साथ एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट कहलाता है। तो बेटा ध्यान देना, यहां पर किसी भी सेट के सबसेट लिखना है तो इस तरह से B के जितने भी एलिमेंट हो, किसी भी सबसेट की बात की जाए, वो A के अंदर एलिमेंट मौजूद होंगे, तो ये आपके सबसेट कहलाते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट या टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू 2 की पावर एन ए। तो इसे कह सकते हैं 2 की पावर 3, दैट मीन्स 8। आपके पास एक सेट ये है, 3 ये सबसेट है, 3 ये है और 1 ये है, तो आपके पास टोटल सबसेट कितने है बेटा? 8। और ये 2 की पावर 3 से निकल के आ चूंकि हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट में कितने थे? 3 थे, तो ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट कहलाएंगे आपके पास। लेकिन यहां पर बेटा एक बात याद रखने वाली बात होती है, वो क्या? प्रॉपर सबसेट 2 की पावर एन ए -2, दैट मीन्स 8 - 2 = 6। देखिए बेटा, यहां पर एक तो ये क्या है? नल वाला है, एंड ये खुद में खुद होता है। ये दो सेट प्रॉपर सबसेट में काउंट नहीं होते। देखिए ये वाला प्रॉपर सबसेट नहीं है, ये वाला प्रॉपर सबसेट नहीं है, ये सब प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। कोई सेट अपने आप में प्रॉपर सबसेट में काउंट नहीं किया जाता, नल सेट अपने आप में प्रॉपर सबसेट में काउंट नहीं किया जाता। इसलिए आपको ध्यान रखना, नल सेट और गिवन सेट बोथ आर डज नॉट एग्जिस्ट इन ए प्रॉपर सबसेट। क्लियर है? इसलिए आपको ध्यान रखना है प्रॉपर सबसेट किसे कहा जाता है। बात समझ में आ गई बेटा? एक छोटी सी बात इसके साथ एक और ऐड कर देता हूं, पावर सेट। देखिए अगर मैं पावर सेट ऑफ ए की बात कर रहा हूं, ध्यान से समझना, जितने ये सब सेट आए हैं इनको आप एक अलग से सेट के अंदर रख दीजिए। द कलेक्शन ऑफ सबसेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। क्लियर है? तो यहां पर बेटा ये आपके पास पावर सेट कहलाएगा। इसे पावर सेट कहा जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 8 थे बेटा। ये इस तरह से आपके पास कितने बने? ये 2 की पावर एन ए, दैट मीन्स 2 की पावर 3 = 8। पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट पॉसिबल होते हैं? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट इज कॉल्ड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट। बेटा ये बात समझ में आई कि नहीं? तो आपको ध्यान रखना है सबसेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है बेटा। क्लियर है? और उसके अंदर नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट कितने होते हैं, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने होते हैं, सबसेट को लिखने का तरीका क्या हो सकता है। इसी तरह से आप 4 वाले लिख सकते हो। इफ
A इज इक्वल टू ABCD, तो बेटा यहां सब सेट B एज्यूम कर लीजिए, पहला 5 सिंगल, पेयर वाइज AC AD, बेटा पहले A से कंप्लीट कीजिए, फिर BC, फिर BD, फिर बेटा CD लिखना। देखिए पहले A कंप्लीट करेगा अपने पेयर, फिर B कंप्लीट करेगा, फिर C कंप्लीट करेगा, इसलिए गलती ना हो तो आपको एक सिस्टम आना चाहिए। नल सेट आपको पता है, सिंगलटन आपको पता है, 3 वाला और प्रॉब्लम करता है, ध्यान से देखना बेटा। ABC, तो मैंने क्या किया, AB के साथ C लिया, इसी तरह से मैं AB के साथ D लूंगा। पहले A और B ने काम किया अपना पूरा, क्लियर है। AB के साथ C ले सकता है, AB के साथ D ले सकता है, इसी तरह से आप AC के साथ D ले सकते थे, AC के साथ B नहीं ले सकते, क्योंकि ACB तो आ चुका है, क्लियर है। यहां पर A का काम कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी भी B वाला बाकी है, तो BCD एक 3 वाला पेयर मिला। बोला बेटा क्लियर है कि नहीं। तो B का C के साथ एक ही पेयर मिलेगा 3 वाला, इस तरह से आपके पास 4 वाला पेयर मिलेगा, ABCD, क्लियर है। तो बेटा यहां पर क्या मिला आपको, ये चांस 1 था, ये 4 चांस थे, ये आपके पास 6 चांस आए, ये आपके पास 4 चांस आए, ये मिलके 1 आया। तो देखोगे आप इसको, ये कितना बन गया, 5 10 15, अरे कितना हो गया, 16। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स कितने बन गए बेटा, 2 की पावर NA 2 की पावर 4, दैट मीन 16 है कि नहीं, क्लियर है। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स क्या कहोगे, 2 की पावर NA माइनस के 2, 16 माइनस 2 इक्वल टू 14। माइनस 2 कौन सा किया है, एक नल सेट को आपने बाहर निकाला है, एक गिवन सेट को बाहर निकाला है, क्लियर है। ये 2 सेट आपको बाहर निकाल लेते, इसे प्रॉपर सबसेट कहेंगे बेटा, क्लियर है। और इसका अगर आप पावर सेट लिखे तो आपको पता है 5 लिखेंगे, ए वाले सिंगल वाले, इस तरह से फिर पेयर वाले, फिर 3 वाले, और फिर बेटा 4 वाला। एक बड़ा ब्रैकेट बाद में लगा देते हैं, क्लियर है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए कितना बन गया बेटा, 2 की पावर NA, दैट मीन्स 2 की पावर 4, 16 बन गया। कितना बन गया, 16। बात याद रखने वाली बातें होती, देखो थोड़ा सा यहाँ इन सब बातों के साथ थोड़ा सा और ध्यान देना, यहां पर थोड़ा सा बेटा ध्यान देना। 1 अगर देखा जाए, दिस इज द सबसेट ऑफ ए, लेकिन 1 बिलोंग्स टू ए था। 1 क्या था, ए का एलिमेंट था, लेकिन वो क्या बन गया, सबसेट बन गया, कर्ली ब्रैकेट लगने के बाद। इसी तरह से 1 2, जैसे 2 की बात करें, कर्ली ब्रैकेट के अंदर वो सबसेट है, लेकिन 2 क्या था, उसका एलिमेंट था। बात आ गई समझ में। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, बिलोंग अगर कोई नंबर कर रहा है तो उसके ऊपर कर्ली ब्रैकेट यूज नहीं होगा। बात आ गई समझ में बेटा। इसी तरह से आपको यहाँ पर क्या है, पावर सेट में क्या होगा, देखो पावर सेट की बात करूं तो ये बेटा 1 कोमा ब्रैकेट के अंदर अगर आप रख रहे, दिस इज द एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, जबकि ये क्या था, वेयर ये सबसेट ऑफ ए हुआ करता था।
पावर सेट का ये एलिमेंट कहलाएगा, दिस इज द एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। यहां पर क्या है, दिस इज द सबसेट ऑफ ए। कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर ये नंबर है तो यहाँ पर एलिमेंट है, यहाँ पर क्या बन गया, इसका सबसेट बन गया। इसी तरह से आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ए ये सबसेट ऑफ ए है, बट दिस इज बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। क्लियर है, इसका एलिमेंट है, और यहां पर क्या है, क्लियर है, दोनों बातें क्लियर हो गई। कभी ना कभी ये सब बातें ध्यान रखनी है, जबकि आप यहां पर देखेंगे ए जो नंबर था वो बिलोंग्स टू ए हुआ करता था बिना ब्रैकेट के। क्लियर है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, जब कभी भी कोई बात होगी तो ध्यान देना है, यहां पर ए बिलोंग्स टू ए है, बट कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख दोगे तो वो सबसेट बन जाएगा, और यही कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये तीनों बातें समझ में आ गई होगी बेटा। क्लियर है, तो सबसेट, पावर सेट और आपके पास एलिमेंट ऑफ पावर सेट, क्लियर है, ये चारों बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो बेटा ऐसा फटाफट आप नोट डाउन कीजिए, मैं फिर इसके बाद आपको कुछ नया और देने की कोशिश करूंगा। देखिए बेटा, सेट को आप ध्यान से पढ़ना, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, ध्यान से समझने वाली बात है। तो पावर सेट, सबसेट, इक्वल सेट, इक्वलेंट सेट, नल सेट, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सब की बात की जाए तो टाइप ऑफ सेट्स की, तो आप इन्हें थोड़ा ध्यान से समझना, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो आप इजीली बड़े आराम से समझ सकते हो, एक्सरसाइज को फिर आप फॉलो कर सकते हो। क्लियर, तो सब बेटा नोट कीजिए, फिर आगे हम आपको कुछ और बताएंगे।